चलिए हो गया, सब आदमी का निकाल लिए होंगे। आधुनिक भारत का पार्ट 2 चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। हाँ ये स्टार्टिंग है, सभी आदमी निकाल कर रखिएगा। और जो आदमी पार्ट 1 नहीं देखे होंगे सबसे पहले जाकर पार्ट 1 देखिएगा, ठीक है। और सबसे पहली बात, खामियां निकालना सभी आदमी छोड़ दीजिएगा, नहीं तो बहुत सारा ऐसा भी होता है ऐसे खामियां निकालेगा, ये है वो है, कहेगा क्या से माने ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं, माने रुक रुक कर माने धीरे धीरे नहीं चलते हैं, वो चलते हैं जे रुक रुक कल्ला माने पढ़ाते हैं, माने ऐसा नहीं होता है। तो एकदम कैसे कहता है जे मशीन के तरह कहता है एकदम पढ़ाने के लिए। कल एक मैसेज कह लेता जे धीरे धीरे माने वैसे पढ़ाते, रुक रुक माने वैसे नहीं होनी चाहिए। उसका वीडियो जाकर देखे ना तो ऐसा माने बकवास था जिसका कोई हिसाब नहीं। एक लड़का ऐसा होता है पढ़े वाला कम और उसका नुकसान निकाले वाला ज़्यादा। ये नहीं से जो पढ़ा रहे उसको सही से फोकस करे और उस पर पढ़ाई पर ध्यान दे, वो नहीं करेगा। बहुत सारा ऐसा लड़का होता है पढ़े वाला कम और नहीं होता ऐसे देखना कम तो छिड़ियों को ज़्यादा, वही रहता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले गौर करेंगे, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी जो है से कहाँ मैंने कब स्थापित किया था? तो 1605 में। 1600 कब किया था? 5 में। तो याद कीजिएगा। तो सबसे पहले कौन आया था बताइए? पुर्तगाली। कौन आया? फिर उसके बाद कौन आया? डच। डच के बाद कौन आया? अंग्रेज। कौन आया? अंग्रेज के बाद कौन आया? डेनिश। कौन आया? उसके बाद आया फ्रांसीसी। याद रखेगा। तो सबसे पहले पुर्तगाली जो था वो अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? कोच्चि में। कब किया था? 1503 में किया था। इस बात को पहले हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। डच जो है से कहाँ किया था? मछलीपट्टनम में। कब किया था? 1605 में किया था। 1600 कब किया था? यही बात अभी हम बताएं। डचों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री जिसको कोठी हम लोग कहते हैं कब स्थापित किया था? 1605 में। कहाँ किया था? तो मछलीपट्टनम में किया था। याद हो गया। तो डच कब स्थापित किया था? कहाँ किया था? मछलीपट्टनम में किया था। याद हुआ। तो आगे पॉइंट पे चलते हैं। डचों की दूसरी व्यापारी कोठी जो था से कहाँ था बताइएगा? पुलिकट। कहाँ था? पुलिकट में स्थापित हुआ था। याद रखेंगे कहाँ हुआ था? पुलिकट। उसके बाद आगे चलते हैं। उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के यानी कि पैगोडा को ढाला। तो ये भी याद रखेगा, जो स्वर्ण सिक्के यानी कि पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही यानी कि समस्त यानी कि गतिविधियों का केंद्र बनाया। और डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन यानी कि भोगी रखे। मेरी बात सुनिएगा। तो सबसे पहले अगर कहेगा जो स्वर्ण सिक्के पैगोडा जो चलाया था, ढाला था, वह कौन ढाला था? डचों ने। कौन? डचों ने। याद रखेंगे। डच का अगर देखा जाए भारत में अंतिम रूप से पतन जो हो गया था 1779 को, 1759 को, 1700 तो डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ था? 1759 को। अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए कौन सा युद्ध हुआ था बताइएगा? बेदरा का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। बेदरा का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। याद रखेंगे। तो एक बात और ध्यान में रखनी बात है, जो अंतिम रूप जो हुआ था 1759, 1700 अंग्रेज और डचों के बीच यानी कि कौन सा युद्ध हुआ था? बेदरा का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा सभी आदमी। आगे चलते हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र यानी कि प्रदान। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। 31 दिसंबर, क्या दिसंबर? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कहता है इंग्लैंड की रानी। इंग्लैंड की कौन थी बताइएगा? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। यानी कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। कौन थे? थॉमस स्मिथ थे। इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। तो यानी कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? 217 थे। और पहला गवर्नर की अगर बात किया जाए तो कौन थे? थॉमस
स्मिथ। याद रहेगा। आगे, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना बार अंडरलाइन लगाइए जिसका कोई हिसाब नहीं। तो कहेगा मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? हॉकिंस। कौन थे? जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। किसके? पूरा इसको अंडरलाइन कीजिएगा, टोटल को। तक कहेगा जो प्रथम अंग्रेज जो था, जो मुगल दरबार में आया था, कौन था बताए तो? यानी कि हॉकिंस। और उस समय अगर देखा जाए मुगल शासक की अगर बात किया जाए, कौन था? जहांगीर थे। कौन थे? जहांगीर के समय में आए थे। कब आए थे? तो 1609 में। 1600 याद रखिएगा, 1609 में। याद हो गया जी। तो कहेगा अंग्रेज सबसे पहले किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के। कहीं आया था? 1609 में आया था। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। कौन आए थे? पूरा क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होनी चाहिए। और ये जो था जेम्स प्रथम का, यह कथी था? राजदूत था। ये भी याद कर लीजिएगा, किसका? जेम्स प्रथम का। आगे, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। कौन था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और शाम वाला क्यूज में कई बार क्वेश्चन हम भी कराए हैं ना। आगे चलेंगे तो भारत, आजी क्या कुछ है? नहीं चला है। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो था, कौन था? रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन था। याद रखेंगे। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारी कोठी को स्थापित किया था। तो याद रखेंगे अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में कब स्थापित किया था अपना कोठी? 1611 में। 1600 सभी को अच्छे से अंडरलाइन करे चलेंगे। अंडरलाइन करेंगे उसको अच्छे से 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 1611 ईस्वी में दक्षिण यानी कि कहाँ? दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की क्या किया? स्थापना किया। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डरवर्थ के अधीन व्यापारी कोठी खोलने का कथी दिया? इजाजत दिया। तो कहेगा जो 1613 में जो कोठी का स्थापित किया गया था सूरत में, कहाँ? सूरत में। कहाँ? सूरत में। वह किससे माने परमिशन लिया था? जहांगीर से। किससे लिया था? जहांगीर से लिया था। उस समय मुगल शासक कौन था? जहांगीर थे। इसी से परमिशन लेकर यानी कि व्यापारी कोठी यानी कि सूरत में स्थापित किया गया ना। किसके इजाजत से? जहांगीर के। किसके? आगे 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। तो देखिएगा एक बात ध्यान में रखेगा, मुगल सम्राट के दरबार में 2 गो अंग्रेज आया। पहला का जो आया था से कौन आया था? हॉकिंस। कौन आया था? फिर बाद में वो जो हॉकिंस जो आया था वह 9 में आया था। कब आया था? ये जो है से थॉमस रो जो है यह आया 15 में। कहिया तो कै साल के बाद आया? नहीं 9 में वो आया। तो 9 6 15, 6 साल के बाद। कै साल के बाद? 6 साल के बाद आया कौन? थॉमस रो। याद रखिएगा। और ये भी जो आया वह जहांगीर के दरबार में भी आया। तो जहांगीर के दरबार में कितने अंग्रेज आए? 2। पहला का कौन थे? हॉकिंस। अब पूछा जाता है दोनों ऑप्शन में रहेगा, पहले कौन आया से? तो पहले हॉकिंस और तब बाद में आया थॉमस रो। बाद में रोहित आया ना। पहले आया माने कथी? हॉकिंस माने हंसाइत आया। अब बाद वाला से आया से रोए माने रोया कल के ओकरा पहले भेज दिया, वो चलते ये रोहित आया। याद कर लीजिएगा ना, पहले हंसा तब फिर रोया। अपना राजदूत यानी कि किसके दरबार में भेजा था? तो बताइएगा। सम्राट उस समय का जहांगीर था। कौन था? और 1619 तक भारत में रहा। कब तक रहा? 19 तक भारत में रहा। और उसने जहांगीर एवं खुर्रम का किसको कहा जाता है? शाहजहां को कहा जाता है। याद रखिएगा। से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। याद रखेंगे, हर पॉइंट को सुने चलेंगे।
1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया, जिससे अंग्रेजों अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा, पैगोडा वही जो सिक्का को बोला जाता था, 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर रहे थे। न समझे कि नहीं बात को। जैसे 1632 की अगर बात किया जाए, गोलकुंडा के सुल्तान ने, गोलकुंडा के एक राजा रहता है, वह पर यानी कि ईयर जो है 500 पैगोडा उसको देता था और तब जाकर वहाँ पर व्यापारी करता था। जैसे क्या, कोई दुकानदार को देखिएगा ये कि तो हमें तो दुकानदारी करेंगे ना तो आपको महीने महीने पैसा देंगे, माने दुकान का किराए पर दुकान नहीं लेता है, तो उसी प्रकार ये भी लेता था और 500 पैगोडा देता था। किसको? वहाँ के जो अति था, जो कब्जा कर लेता उसको। ये जो गोलकुंडा वाला अलग हो गया। उसके बाद 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस यानी कि डी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर यानी कि कथी किया लिया और वहीं का किला बंद कोठी का निर्माण किया और इस कोठी का नाम रखा गया कथी जानते हैं? फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया। और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी यानी कि अंग्रेज कह सकते हैं कथी मुख्यालय बनाया। कोरोमंडल तट कहाँ पर था बताइए? कोरोमंडल तट तमिलनाडु में। कोरोमंडल तट, जो लौटती मानसून जो होती है वह कोरोमंडल तट पर ही होती है और सबसे ज्यादा वर्षा कराती है तमिलनाडु में ही, ठंडा के समय में लौटती मानसून, याद रखेगा, ठीक है ना। 1661 में कथा पुर्तगालियों राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेग्जा एक ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का से यानी कि विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई प्रदान कर दिया। देखिए दहेजे में मुंबई प्रदान कर दिया, है ना। तो 1600 कहिया की बात हो रही है, 61 की बात हो रही है ना। आई राजकुमारी कैथरीन जो थी कौन थी? पुर्तगाली थी। कौन थी? पुर्तगाली थी। और ब्रिटेन के यानी कि कथी राजकुमार कौन थे? चार्ल्स द्वितीय। तो ब्रिटेन और पुर्तगाली दोनों के अलग अलग हो गया और ये दोनों में विवाह हुआ। तो पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को, कि उस समय पुर्तगाली का माने अति चल रहा था, शासन चल रहा था, तो मुंबई प्रदान कर दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पैगोडा के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब देखिएगा चार्ल्स द्वितीय को कौन दिया बताइएगा? तो पुर्तगालियों ने दिया। कौन दिया? अब पुर्तगालियों दिया किसको? चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय को याद रखिएगा। चार्ल्स द्वितीय कला के वहां के कैथरीन नाम के एक लड़की थी, उससे शादी किया था, तो दहेज में बेचारा को मिला। आई बेचारा को दहेज पर मिला, आई बेचारा भौरा पर लगा दिया। कथी पर लगा दिया? भौरा पर लगा दिया। तो कितना पैगोडा वार्षिक पर? 10 पैगोडा वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कहा ले अब तू ही चला, हमरा खाली महीने सालाना में इतना इतना दे दिए। अब 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई को बना लिया। अब भाई अब ओकरा अधिकार दे दिया तो हमरा दे दिया तो हम तो कुछ करेंगे ना जी। अरे हम दुकान में माने ये सामान रखे, वो सामान रखे, इतना में बेचे, उतना में बेचे, किराए पर दिए, वो तो आप मना करने वाले नहीं ना है जी। तो ये बेचारा क्या किया? अलग जो फैक्ट्री स्थापित कर लेता हुआ मुंबई स्थानांतरित कर लिया। आगे देखेंगे अगले पॉइंट की ओर। बंगाल के शासक शाह सुधा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी और उस अनुमति को निशांस कहते हैं। क्या कहते हैं? निशांस कहते हैं। निशान क्या कहेंगे? निशान कहते हैं। 1698 की अगर बात किया जाए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, कौन कौन गांव जानते हैं? सुतानूती, कालीकट, उसके बाद गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर पोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो कहेगा पोर्ट विलियम का निर्माण किसने किया बताइएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कई गो माने गांव खरीदा? माने
3 गो कैसे रुपया में 1200 रुपया में खरीद लिया और वहाँ पे क्या किया फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। चार्ल्स अय्यर की अगर बात किया जाए फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट हुए और कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाए ना, जिसकी नींव कौन डाला था चार्नोक। तो कहेगा कलकत्ता की स्थापना कौन किया चार्नोक। स्पीडी में आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े थे ना। तो कहेगा कलकत्ता की स्थापना कौन किया था चार्नोक ने किया था। और एक बताओ कितना में खरीदा था बताइए तो 1200 में। कौन खरीदा था ईस्ट इंडिया कंपनी। कब खरीदा था 1698 में। और तीनों गांव का नाम बताइए कौन कौन खरीदा था सुतानोती कालीकट, उसके बाद है ना वहां के जमींदार से कितना में खरीदा था। और वहीं पे क्या किया पोर्ट विलियम का क्या किया निर्माण करवाया। और चार्ल्स अय्यर पोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। तो कहेगा पोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन हुए चार्ल्स अय्यर कौन हुए। और वही कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाए, यानी कि कलकत्ता की स्थापना किया, जिसकी नींव कौन रखा था जॉर्ज चार्नोक। कौन थे भारत में कहता फ्रांसीसियों की प्रथम कोटि की अगर बात किया जाए फैक्ट्रो कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया। तो बताइएगा भारत में फ्रांसीसियों का प्रथम कोटि कहाँ सूरत और कहिया 1668 में स्थापित हुआ। आगे चलते हैं 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक फ्रैंक्स मार्टिन ने वली कोडरपुर के यानी कि सूबेदार शेर खा लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडुचेरी के नाम से जाना। तो एक बात बताइएगा कलकत्ता की स्थापना तो आप लोग जान गए ना चार्नोक। तो पांडुचेरी की स्थापना कौन किया था बताइएगा फ्रैंक मार्टिन। कौन किए थे फ्रैंक्स मार्टिन। प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर बात किया जाए देखिएगा 1746 से लेकर कितना 48 ईस्वी में। अच्छा ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। यह 1748 में यह एल्ला सापाल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया का अधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ। तो कहेगा प्रथम कर्नाटक युद्ध जो इम्पोर्टेंट है उसी को याद कीजिएगा। कब से कब 1746 से 48 याद रहेगा जी। अच्छा और कौन संधि से समाप्त कर दिया गया था। हाँ क्या चीज की संधि एला सापल की संधि से इसको क्या कर दिया गया समाप्त। अच्छा दूसरा कर्नाटक युद्ध की अगर बात किया जाए 1749 से लेकर 1754 ये सबको याद करे चलिएगा। और किस युद्ध के माने कौन सी संधि के साथ इसको समाप्त किया गया था पेरिस की संधि। कौन सी संधि पेरिस की संधि के साथ इसको क्या कर दिया गया था समाप्त कर दिया गया था, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वाडीवासा की लड़ाई में फ्रांसीसियों की बुरी तरह क्या हो गई थी। तो कहेगा वाडीवासा का युद्ध जो हुआ था 1760 में हुआ था और अंग्रेजों ने सर आयरकुट को यानी कि नेतृत्व में किया था, जिसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह क्या हो गई थी हार हो गई थी। याद रहेगा ना जी। तो याद रखना है कथी अंग्रेज के सेना ने नेतृत्व कर रहा था कौन बताइएगा। हाँ आयरकुट। और कौन सा युद्ध हुआ था वाडीवासा का युद्ध कया हुआ था 1760 में। और इसमें फ्रांसीसियों जो था बुरी तरह क्या हो गया। अब बताइएगा 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडुचेरी को फ्रांसीसियों से क्या किया छीन लिया था। तो कहेगा अंग्रेजों ने पांडुचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना 1761। 1763 ईस्वी में कहता हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को क्या किया जानते हैं लौटा दिया।
जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे और ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। तो 1749 तक में जो भी किया था वो लौटा दिया 1763 में। तो यह आपका टॉपिक क्या हो गया, खत्म। टॉपिक नंबर आते हैं 41, 40 खत्म हो गया। बंगाल पर अंग्रेजों के बारे में चलेंगे क्या, अधिपत्य। तो कहता है सुनिएगा, टॉपिक नंबर 41, टॉपिक नंबर 41 निकालिएगा। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक क्या था, संपन्न राज्य था, संपन्न। उसके बाद मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। तो कहेगा कौन ऐसा शासक था, स्वतंत्र शासक था जो मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था, मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। उसके बाद मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी कहाँ, ढाका से मुर्शिदाबाद, ढाका से कहाँ, बात याद रखेगा, मुझसे ढाका से कहा, मुर्शिदाबाद। इसी को हम लोग कहते हैं भागीरथी, क्या कहते हैं, नदी तट पर माने स्थित है। अच्छा, हस्तांतरित किया इसने, इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया और जिसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन, कौन थे, सुजाउद्दीन हुआ। कौन हुआ, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। कैसे याद कीजिएगा देखिएगा। सबसे पहले तो याद रखेगा जो बंगाल जो था सर्वाधिक संपन्न राज्य हुआ, और मुर्शिदा कुली खां, अगर मुर्शिद कुली खां की अगर बात किया जाए, यह स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह के कथी देता था, राजस्व भेजता था। राजस्व बोले तो क्या, राजस्व भेजने का मतलब क्या होता है, क्या भेजना, कर, क्या, टैक्स, कर। उसके बाद मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहां स्थापित किया, मुर्शिदाबाद। आई कौन नदी के तट पर है, भागीरथी नदी तट पर है। और उसके बाद स्थापित किया। उसके बाद कहता है इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद कौन हुआ, सुजाउद्दीन। कौन हुआ, सुजाउद्दीन। अब आते हैं 1740 की अगर बात किया जाए, गिरिया का युद्ध इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। गिरिया का युद्ध क्या हुआ था, 1740। गिरिया का युद्ध कब हुआ था, 1740 में। सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना और इसने अपनी शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना क्या कर दिया, बंद कर दिया, जो पहले देता था। और इसका समृद्धशाली बना गया और जिससे बंगाल का भारत का स्वर्ण कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद कौन हुआ, सिराजुद्दौला। कौन हुआ, सिराजुद्दौला हुआ। धीरे धीरे सबका नाम आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 20 जून 1756 को काल कोठरी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहेगा काल कोठरी का जो घटना हुआ था वह कहिया हुआ था, 1760। कै जून, 20 जून। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस घटना को याद रखेगा, अच्छे से पढ़िएगा इस घटना के बारे में, ठीक है ना। तो कहेगा काल कोठरी की घटना के बारे में कोई आदमी को पता है, ब्लैक होल की अगर बात किया जाए, होल है ना, कोई भी आदमी बताइए। 146 जी, एक बार पढ़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा काल कोठरी के बारे में। काल कोठरी की यानी कि देखिएगा कांड के बारे में, ये जो हुआ था 1756 में हुआ था। और इस घटना के रचयिता जेर हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। कौन कर दिया था बताइए तो, सिराजुद्दौला। कितना अंग्रेज को, 146। 146 याद, अच्छी कहानी के तौर पर याद कीजिएगा ना, याद हो जाएगा। सिराजुद्दौला जो है अंग्रेज को 146 को क्या किया, एगो छोटा सा कोठरी में क्या किया, बंद कर दिया था। और अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा, माने उसका बंद कर दिया। उसे
जिसमें से कितना 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे। उसके बाद आगे चलते हैं, याद रहेगा ना जी, कै गो जिंदा बचा, सोझे 23, कै बंद कै गो के किया था 146, 100 जिंदा कै गो बचा, बाकी बात क्या हो गया, मर गया। अब आते हैं प्लासी का युद्ध के बारे में। कथी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजी दौला के बीच हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहेगा क्या प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1700, और किसके किसके बीच हुआ था जी, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब कौन थे, तो अंग्रेज के इधर से कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, और बंगाल के इधर से कौन थे, सिराजी दौला के बीच हुई, जिसमें नवाब अपनी सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हो गया। तो हराने का काम कौन किया, मीर जाफर। कौन किया, मीर जाफर ऑलरेडी मिलल था, मीर जाफर ऑलरेडी क्या था, तभी तो धोखाधड़ी किया ना। किसको किया, सिराजी दौला को। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब, वही चलते तो कहा था जो ओकरा साथ धोखा करबे तो तोरा हम नवाब बना देबो। अभी बंगाल का नवाब कौन है, सिराजी दौला है। अगर उसको हरा देगा, धोखा माने रहता तो उसी के यहाँ, बाकी धोखाधड़ी से हरा दिया उसको और स्वयं ही कथी किया, वहां का नवाब बन गया। कौन, मीर जाफर। कौन जाफर, तो याद रखिएगा जो प्लासी का युद्ध हुआ था कहिया 23 जून 1700, और किसके किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजी। एक क्वेश्चन पूछा जाता किसके किसके बीच हुआ, और जिसमें सिराजी दौला को हार हो गई, और किसके कारण, इसका एक सेनापति था कौन, मीर जाफर। तो कहेगा सिराजी दौला का सेनापति कौन था, यही धोखा दिया, और धोखा के कारण उसको क्या हुआ, पराजित हो गया, और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का क्या बना दिया, नवाब बना दिया। अब आगे चलते हैं, प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदाने के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया, और प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। याद रखिएगा, क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसे दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब। देखिए 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 ना, गलती कर लिया ना। ये तो सोच रहा था से भाई हमरा बना दिया तो हम तो एक्टर है, बाकी नचाता कौन था, अंग्रेज। भले तू वहां का नवाब है, बाकी किसके इशारा पर काम कर रहा था, अंग्रेज के। कौन, मीर जाफर, मीर। फिर क्लाइव जो है कौन, क्लाइव के हाथों में कठपुतली और नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद, उसके कौन दामाद कौन थे, मीर कासिम कौन थे, को बंगाल का कथी बना दिया गया, नवाब। अब मीर कासिम ने अपनी राजधानी को कहाँ, मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, मुंगेर। अच्छा, मुर्शिदाबाद जो स्थापित किया था सो कौन किया था बताइएगा, बताएगा, यानी कि मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली की इसकी राजधानी कहाँ था, मुर्शिदाबाद, नाम से ही इसका राजधानी है। मेरी बात सुन रहे हैं सभी आदमी। और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ, मुंगेर हस्तांतरित कर लिया। कहाँ कर दिया, मुर्शिदाबाद से कहाँ, मुंगेर। बंगाल के राजधानी का क्रम की अगर बात किया जाए, पहले कहाँ था, ढाका। कहाँ था, फिर कौन हुआ, मुर्शिदाबाद, फिर कहाँ हुआ, मुंगेर। कौन हुआ, मुंगेर। याद रखिएगा, मेरी बात सुन रहे हैं। अब आगे चलें, बस ये भी टॉपिक भी आप लोगों का खत्म होने वाला है। बक्सर का युद्ध, देखिए प्लासी का युद्ध तो हम लोग पढ़ लिए थे, बक्सर का युद्ध, ये दोनों युद्ध के एकदम सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। अंग्रेज एवं मीर कासिम, है ना, अंग्रेज एवं कासिम, अवध के नवाब कौन, सिराजी दौला एवं बंगाल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो देखिएगा, अच्छा अंग्रेज के इधर से कौन नेतृत्व कर रहा था, दीपक, अंग्रेज के इधर से कौन नेतृत्व कर रहा था, यानी कि बक्सर के युद्ध में बताइए।
ये तो बंगाल के, ये कैसे? बक्सर के युद्ध में 1764 में हुआ था। मुनरो एकदम सही जवाब है। हेक्टर मुनरो इज राइट आंसर। अंग्रेज के इधर से, किधर से? अंग्रेज के इधर से। इधर से था कौन कौन देखेगा? मीर कासिम, उसके बाद अवध के नवाब कौन? सुराजी दौला, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सम्राट शाह आलम कौन था? इनमें से कई गो था? उनमें से कौन था? मुनरो कौन था? इतना रहने के बाद भी जानते हैं अंग्रेज जीत जाता है, मुनरो जीत जाता है, तीनों पराजित हो जाता है। और यह इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुई। और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। इनका सेनापति कौन थे? तो अंग्रेज के सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो ने तीनों को क्या किया? पराजित कर दिया। कौन सा युद्ध में? बक्सर का युद्ध। तो कौन कौन था बताइएगा? मीर कासिम, उसके बाद शाहजी दौला, उसके बाद हाँ शाह आलम द्वितीय। अंग्रेज के इधर से कौन था? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो थे। ठीक है, अच्छा टॉपिक नंबर 42 चले क्या? चले? टाइम कितना हो गया जी? थोड़ा सा तो टॉपिक है तनियक, इसको भी खत्म करिए देते हैं। आज 40, 41, 42 तीन को टॉपिक खत्म हो जाएगा। और जितना हो सके, जितना हम अंडरलाइन करा रहे हैं ना, उतना को घर पे जाकर सभी आदमी याद करे चलेगा। ठीक है ना? याद करके आइएगा। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िएगा। एक बार पढ़ने से नहीं होने वाला है। अब आते हैं अंग्रेज के मैसूर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? टॉपिक नंबर 42। 1761 में हैदर अली मैसूर का क्या बना? शासक बना। तो हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 में। 1700 याद रखेंगे। हैदर अली की मृत्यु हो गया था 1782 में। 1700 कौन सा युद्ध में हो गया था? द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध में ना, याद रखेंगे। तो कहेगा हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 में। हैदर अली की मृत्यु हो गया 1782 में। कौन सा युद्ध में? द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। अच्छा, हैदर अली का उत्तराधिकारियों का पुत्र था कौन? टीपू, बेटा बन गया ना, याद रखेंगे। अब उसके बाद 1787 टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी का श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण किया। तो एक बात याद रखिएगा, जो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में स्थापित किया और उसी समय बादशाह की उपाधि धारण किया। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का एक कथी लगाया? वृक्ष लगाया। एकदम इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता का एक क्या लगाया? वृक्ष। और साथ ही जैकोबिन क्लब का क्या बना? याद रखेंगे, जैकोबिन क्लब का क्या बना? तो तनिको के टॉपिक का बेसिक टॉपिक इसमें नहीं है, तो इतना तो याद हो गया होगा आप लोगों का। कहेगा से हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 61 में। उसके बाद हैदर अली की मृत्यु क्या हो गया? कौन से युद्ध में? द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध में। और उसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना? टीपू सुल्तान, जो इसका क्या था? पुत्र था। उसके बाद टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? और उसी समय बादशाह की उपाधि धारण किया था। कब? 1787 में। और एक बात और वहीं पे श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का एक कथी लगाया? वृक्ष लगाया। और कौन सा क्लब का सदस्य बना? हाँ, जैकोबिन। अच्छा, आते हैं नीचे, देखिएगा प्रमुख युद्ध है। देखिएगा अंगाल मैसूर युद्ध जो हुआ था, क्या हुआ था? 4 गो। तो प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1767 से 69। द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84। 80 से तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92। 1790 से। उसके बाद चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध हुआ था 1799। 1700। अच्छा, एक बात बताइएगा, प्रथम जो अंगाल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग, वारेन। और द्वितीय में कौन हुआ था? नहीं, वारेन हेस्टिंग ही होगा, बाकी नहीं।
इतना से इतना वारेन हेस्टिंग कैसे हो जाएगा? द्वितीय में जो है से वारेन हेस्टिंग होगा, द्वितीय में वारेन हेस्टिंग, और तृतीय में हो जाएगा कॉर्नवालिस, और चौथा में हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। कौन हो जाएगा? वेलेस्ली। प्रथम जो है से कौन हुआ था जी? नहीं था। अच्छा, प्रथम में कोई वायसराय नहीं था ना, तो याद रखेंगे, डेट याद रखिएगा कौन वायसराय कौन था से। प्रथम बंगाली युद्ध जो हुआ था 1767 से 69, और दूसर का हुआ था 1784, 80 से, और तृतीय हुआ था हाँ 90 से, और चतुर्थ हुआ था 99, 1700। द्वितीय बंगाल मैसूर युद्ध हुआ था, उस समय का वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग। कौन थे? और तृतीय के समय कॉर्नवालिस। कौन थे? और चौथा के भी लॉर्ड वेलेस्ली। कौन थे? इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों के संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। आगे टीपू की मृत्यु की बातें, श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ बंगाल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। शेर मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ? 1799। कौन सा बंगाल मैसूर युद्ध लड़ते हुए? चौथा। टीपू सुल्तान की राजसी यानी कि झंडे पर शेर की तस्वीर था। याद रखिएगा, वो जो झंडा उसका था, उसके झंडे पर कथी का फिगर था? शेर का। कथी का? राजसी झंडे पर जो था कथी का फिगर था? शेर का। 1760 ईस्वी में वांडी भाषा का युद्ध हुआ। ये तो सब आदमी पहले भी पढ़ चुके। 1760 में कौन सा युद्ध? वांडी भाषा का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर एयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया ना। आगे चलते हैं। आगे प्रथम बंगाल मैसूर युद्ध की अगर बात किया जाए, महत्वपूर्ण संधि, तो देखिएगा पहलक्का जो हुआ था मद्रास के संधि के साथ खत्म हुआ। संधि के मतलब दोनों में समझौता। और दूसर का जो हुआ था मंगलोर की संधि हुआ था, और तृतीय जो हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। तो देखिएगा पहला जो बंगाल मैसूर युद्ध का जो संधि हुआ था वो खत्म किया हुआ था 1769। वही ना संधि होगा, जो समाप्त होगा वही ना संधि होगा। और दूसर का हुआ था मंगोल का संधि हुआ था 1784। तो 80 से 84 कै साल? 4 साल। उसके बाद आगे तृतीय हो जाता श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था 1792, 1700, और चौथा हो रहा 1799। तो आप लोग का टॉपिक नंबर 42 भी आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है ना। तो कल हम लोग चलेंगे सिख एवं अंग्रेजों के बारे में, टॉपिक नंबर क्या है? 43। एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, रिवीजन करके आइएगा घर से, और इसको याद करके आइएगा। ठीक है ना। चलिए आज के सेवा इतना ही।